जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो असल में तुम दुनिया से पहले खुद को संदेश देते हो कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जो हम बाहर पहनते हैं वही धीरे धीरे भीतर की भावना बन जाता है। अगर तुम रोज खुद को अस्त व्यस्त देखोगे तो मन भी वैसा ही ढीला पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम सलीके से तैयार होते हो, भीतर एक अलग ऊर्जा उठती है, आत्मविश्वास की, सजगता की और जागरूकता की। कपड़े केवल फैशन नहीं है, वे तुम्हारी मानसिक अवस्था का विस्तार है। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तुम अपने व्यक्तित्व को व्यवस्थित करते हो, और याद रखो, व्यवस्थित व्यक्ति को दुनिया भी गंभीरता से लेती है। लोग तुम्हें पहले देखते हैं फिर सुनते हैं, इसलिए तुम्हारी प्रस्तुति तुम्हारी पहली भाषा बन जाती है। अच्छे कपड़े पहनना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अंतर समझो। अहंकार, अच्छे कपड़े पहनना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अंतर समझो। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाने के लिए सजता है, आत्मसम्मान खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए। जब तुम अपने पहनावे पर ध्यान देते हो तुम अपने मन को अनुशासन सिखाते हो। तुम कहते हो मैं लापरवाह नहीं हूं। यही अनुशासन जीवन के बाकी हिस्सों में भी फैलता है। जो व्यक्ति छोटी चीजों में सजग होता है वह बड़ी जिम्मेदारियों में भी भरोसेमंद बनता है। कपड़े तुम्हें बदलते नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। तुमने देखा होगा, जब किसी खास अवसर पर तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा चलना, बोलना, बैठना सब बदल जाता है। यह जादू नहीं है, यह मन की प्रतिक्रिया है। मन को संकेत मिलता है, आज मैं तैयार हूं। और जब मन तैयार होता है अवसर खुद खींच कर आते हैं। दुनिया दिखावे पर चलती चलती है, ये कड़वा सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिखावा बनो, इसका मतलब है कि अपनी प्रस्तुति को सम्मान दो। इससे पहले कि कोई शब्द जन्म ले, इससे पहले कि कोई उत्तर आकार ले, एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ थम जाता है, जहां प्रश्न भी गिर जाते हैं और उत्तर भी अनावश्यक हो जाते हैं। और वही जगह खामोशी की है। वही जगह वह गहराई है जहां जीवन का असली उत्तर छिपा है। मन हमेशा जल्दी में रहता है। वह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना चाहता है, हर चुनौती का जवाब तुरंत खोज लेना चाहता है, क्योंकि मन को लगता है कि अगर वह चुप रहा तो शायद वह हार जाएगा, शायद उसकी पहचान टूट जाएगी, शायद दुनिया उसे कमजोर समझ लेगी। लेकिन जो भीतर जाग गया है वह जानता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि उस ठहराव में है जहां शब्द जन्म लेने से पहले ही विलीन हो जाते हैं, जहां प्रतिक्रिया उठने से पहले ही शांत हो जाती है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, जब कोई तुम्हें गलत समझता है, तब मन तुरंत तूफान में आ जाता है। वह अपने बचाव में खड़ा हो जाता है, वह अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करने लगता है, और उसी क्षण भीतर की शांति टूट जाती है। पर जो सच में देखना सीख गया है वह जानता है कि हर प्रतिक्रिया दरअसल भीतर के असुरक्षा से पैदा होती है। हर उत्तर के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है कि कहीं मैं गलत साबित न हो जाऊं, कहीं मेरी छवि टूट न जाए। लेकिन जिस क्षण तुम खामोश हो जाते हो उसी क्षण यह सारा खेल खत्म होने लगता है, क्योंकि खामोशी में अहंकार टिक नहीं सकता। खामोशी में वह ऊर्जा नहीं रहती जो उसे जीवित रखे। खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, खामोशी एक ऐसी उपस्थिति है जहां भीतर का साक्षी जाग जाता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम अपने भीतर उठती हुई हर लहर को केवल देखते हो, तब धीरे धीरे एक नई समझ जन्म लेने लगती है। समझ जन्म लेने लगती है। तुम देख पाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठ रहा था वह तुम नहीं थे, वह केवल मन की आदतें थीं, पुराने अनुभवों की छाया थी, समाज द्वारा दिए गए संस्कार थे। और जैसे ही यह देखना गहरा होता है वैसे ही एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है, जैसे कोई पुराना बोझ अचानक गिर गया हो। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द बेकार हो जाते हैं। कोई तुम्हें गलत समझे, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हारे बारे में निर्णय कर ले। उस समय मन कहता है कि कुछ कहो, कुछ साबित करो, कुछ समझाओ। लेकिन जो भीतर की यात्रा पर निकल चुका है वह जानता है कि हर बात समझाई नहीं जा सकती, हर सत्य को शब्दों में नहीं रखा जा सकता। कभी
कभी खामोशी ही वह भाषा होती है जिसे केवल जागरूक हृदय ही समझ सकता है।